वहीं देखिए यूक्रेन को स्वीडन से मिला गेम चेंजर एयरक्राफ्ट। इसके बारे में अहम खबर है, स्वीडन ने यूक्रेन को दिया राडार कंट्रोल एयरक्राफ्ट। यूक्रेन पहुंचने वाला है स्वीडन का ASC-890 विमान। हवाई और समुद्री खतरों से यूक्रेन की ये रक्षा करेगा। F-16 और ASC-890 का डेडली कॉम्बिनेशन यूक्रेन को हासिल होने वाला है। तो देखिए यूक्रेन की ताकत बढ़ाने की लगातार की जा रही है कोशिश, और इस बीच एक और अहम खबर, यूक्रेन को बेल्जियम देगा F-16 फाइटर। बेल्जियम के एयरबेस पहुंचे जेलेंस्की। F-16 पायलटों से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की है मुलाकात। तस्वीरें आपके सामने हैं। जल्द कीव भेजे जाएंगे F-16 फाइटर जेट्स। बेल्जियम के पीएम अलेक्जेंडर डी क्रू ने यह ऐलान कर दिया है। तो बहुत जल्द यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं और इसके लिए पूरी तैयारियां अमल में लाई जा रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। F-16 पायलटों से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की मुलाकात करते हुए नजर आए। तो नाटो की रूस पर हमले की जो तैयारी है उससे जुड़ी अहम खबर आपको दे दें। यूरोप में नाटो की ईस्ट शील्ड की तैयारी है। जी हां, बेलारूस रूस बॉर्डर पर नाटो की ईस्ट शील्ड। यूक्रेन को जल्द मिलने वाले हैं F-16 फाइटर जेट्स। डेनमार्क और नेदरलैंड से मिलेंगे F-16 फाइटर जेट्स, ये तय हो गया है। नाटो की न्यूक्लियर हमले की तैयारी भी सामने आई। रूसी सीमा के पास नाटो की वॉर ट्रेनिंग चल रही है। ब्रिटेन ने रूस के अंदर तक मार करने की इजाजत दे दी है। स्वीडन ने अपने हथियारों से रूस के अंदर हमले की परमिशन दी है, यानी अब स्वीडन के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन रूस के अंदर हमले कर सकता है। 6 नाटो देश बनाएंगे ड्रोन दीवार। पोलैंड से नॉर्वे, फिनलैंड तक ड्रोन वॉल की तैयारी है। यूक्रेन में बढ़ रही है नाटो सैनिकों की तैनाती। लिथुआनिया ने यूक्रेन में सैनिक भेजे हैं। चेक रिपब्लिक, पोलैंड, फ्रांस, एस्टोनिया जल्द भेजेंगे सैनिक। आप अंदाजा लगाइए ये युद्ध किस कदर विध्वंसकारी हो सकता है आने वाले वक्त में, इसके सीधे संकेत हैं। और एक और अहम खबर, अमेरिका का सबसे आधुनिक फाइटर जेट क्रैश हुआ है। मैक्सिको में F-35A फाइटर जेट क्रैश हो गया। अल्बुकर्क इंटरनेशनल सनपोर्ट के पास F-35 जाकर गिरा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। हादसे का शिकार हुआ है F-35 और F-35 के पायलट को भी गंभीर चोटें आई हैं इस हादसे में। विमान हादसे की वजह की पड़ताल शुरू हो गई है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस विमान हादसे के पीछे वजह क्या थी। तो देखिए पोलैंड अपने सैनिक यूक्रेन भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेना भेजने पर पोलैंड के विदेश मंत्री राडेक सिकोरस्की का बड़ा दावा। सेना यूक्रेन भेजने पर नाटो विचार करे, ये कहा है पोलैंड ने। नाटो सेना भेजने पर रूस को सस्पेंस में रखना जरूरी। Disregard 1 second. तो यूक्रेन में सैनिक भेजने के लिए पोलैंड दरअसल तैयार है। पोलैंड अपने पड़ोसी देश यूक्रेन में सेना भेजने के लिए तैयार है, रेडी मोड में। नाटो देश यूक्रेन में सेना भेजने पर विचार करें, ये पोलैंड ने अपना पक्ष सामने रखा है। सेना भेजने पर पोलैंड के विदेश मंत्री राडेक सिकोरस्की ये बड़ा दावा कर रहे हैं।
यूक्रेन को मदद देने के सभी विकल्पों पर, सभी ऑप्शंस पर नाटो को सोचना चाहिए। नाटो सेना भेजने पर पुतिन को सस्पेंस में रखना चाहिए, यह भी कहा गया है पोलैंड की तरफ से। और देखिए अगली बड़ी खबर, पुतिन ने नाटो को दी विध्वंसक धमकी। पुतिन ने ऑल आउट वॉर की वार्निंग दे दी है। यूक्रेन ने पश्चिमी हथियारों से अटैक किया तो संपूर्ण युद्ध शुरू हो जाएगा। रूस ने ब्रिटेन को दी अंजाम भुगतने की चेतावनी। पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल से वैश्विक संघर्ष तय है, ये रूस ने चेताया है। तो नाटो को पुतिन की अंतिम चेतावनी। पुतिन ने नाटो को ऑल आउट वॉर की वार्निंग दे दी है। यूक्रेन ने पश्चिमी हथियारों से अटैक किया तो संपूर्ण युद्ध शुरू हो जाएगा। पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल से वैश्विक संघर्ष तय है। पुतिन ने ब्रिटेन को दी है विध्वंसक चेतावनी। छोटे इलाके और घनी आबादी वाले देश सावधान रहें, ये चेता रहे हैं पुतिन। लगातार तनाव बढ़ने के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ये कहा है पुतिन। और देखिए अगली बड़ी खबर, पुतिन ने पश्चिमी देशों को बड़ी चेतावनी दी है। आग से ना खेलें वेस्टर्न कंट्रीज, ये कह दिया गया है। वेस्ट से मिली मिसाइल के इस्तेमाल से पुतिन दरअसल आग बबूला हैं। यूक्रेन में मिसाइल इस्तेमाल ना करने दें पश्चिमी देश, ये कहा गया है। यूक्रेन में सैनिक भेजना युद्ध में सीधे तौर पर भागीदारी माना जाएगा। तो आग से ना खेलें पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज को यह बड़ी चेतावनी सामने आई है। दरअसल पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल जिस तरह से रूस के खिलाफ हो रहा है, उससे पुतिन आग बबूला है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। जीडी बख्शी साहब, पुतिन की, रूस की ये चेतावनी, इससे कोई फर्क पड़ेगा या फिर जो स्थिति हम देख रहे हैं कि और आने वाले वक्त में टेंशन बढ़ेगा, इजाफा होगा, युद्ध भी और विध्वंसकारी मोड़ पर जा सकता है, उस तरफ चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आपको? देखिए, जो नेटो कंट्रीज हैं, अमेरिका है, ये लोग घबराए हुए हैं कि यूक्रेन की ग्राउंड वॉर में हार तकरीबन निश्चित दिख रही है। जैसे ही रूस का बड़ा काउंटर ऑफेंसिव होगा, बड़ा खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा हार का। ये हारना नहीं चाहते, दुनिया के सामने नाक कटेगी। किसी भी तरह से ये थ्रेट्स दे के, धमकियाँ दे के ये रूसी हमले को टालना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता अब ये होगा। अब हम बिल्कुल आग से खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में एक्सीडेंटल एस्केलेशन होने का बहुत बड़ा चांस है और उससे पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर में जाने की जो है एक कगार पे हम लोग आ गए हैं। क्योंकि रूस ने साफ कह दिया है कि अगर ये लॉन्ग रेंज हथियार उनको वहाँ पे इस्तेमाल किया गया रूस के शहरों के खिलाफ, रूसी टारगेट्स के खिलाफ मेनलैंड रशिया में, तो वो और अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड नेटो लगाता है, इसका मतलब वो युद्ध में शामिल हो रहे हैं। उनकी टेरिटरी भी तब पूरी जायज रूस के लिए टारगेट करने को होगी जी। वो उनकी टेरिटरी को टारगेट करेंगे जो देश इसमें हमला कर रहे हैं। और उन्होंने खासकर चेताया है कि घनी आबादी वाले छोटे साइज के देश बहुत नुकसान उठा सकते हैं, वो आग से ना खेलें। मेरा ख्याल हमको अब उनकी ये चेतावनी को गंभीरता से लेना पड़ेगा। बिल्कुल, पुतिन की चेतावनी को गंभीरता से लेना होगा। नाटो को पुतिन अंतिम चेतावनी देते हुए नजर आते हैं, ला रहे हैं, लेकिन तमाम जो पश्चिमी देश हैं वो अपने हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत यूक्रेन को देते हुए भी दिख रहे हैं, ताकि रूस के खिलाफ बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सके यूक्रेन की जमीन से। न्यूक्लियर तैयारियों का हमने जिक्र किया और टारगेट पर रशिया कैसे है ये आपको हमने बताया।